आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर p बटे q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुछ बच्चों को योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी और योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स की समझ में भ्रम होता है। वे सोचते हैं कि आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमा के जैसे परिमेय संख्या p बटे q का योज्य तत्समक ऋण p बटे q है, इसलिए वे ऑप्शन 1 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। ध्यान रहे, 0 परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के साथ 0 जोड़ा जाए तो उस परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता, यानी उसकी पहचान नहीं बदलती। इसी तरह किसी परिमेय संख्या a बटे b के साथ यदि कोई दूसरी परिमेय संख्या c बटे d जोड़ी जाए जिससे परिणाम 0 प्राप्त हो, तो a बटे b और c बटे d एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। यहाँ p बटे q में ऋण p बटे q जोड़ने पर परिणाम 0 प्राप्त होता है, इसलिए p बटे q के लिए ऋण p बटे q एक योज्य प्रतिलोम है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण से ज्ञात होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है? कुछ बच्चे गुणात्मक तत्समक की अवधारणा को एक व्याख्या के रूप में याद कर लेते हैं, वे इसका अर्थ नहीं समझ पाते। पहले ऑप्शन को देखकर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ गुणन की संक्रिया की गई है और परिणाम 1 प्राप्त हुआ है, इसलिए यह उदाहरण गुणात्मक तत्समक का उदाहरण है। इस कारण वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। ध्यान रहे, यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन 1 से किया जाए तो परिणाम वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि उस परिमेय संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 2 सही जवाब है। तो आज हमने देखी परिमेय संख्या के तत्समक और प्रतिलोम से संबंधित मिथ्या धारणाएं।